इतने सहनशील थे, इतने गंभीर थे कि नरसी कभी कुछ बोलते नहीं, कुछ कहते नहीं थे और मौज रहते अपनी मस्ती में, अपने मौज में, मस्ती में मैं रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, मस्ती में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 लेकिन नरसी अपने प्रभु नाम में, प्रभु के गुणानुवाद में, प्रभु के कीर्तन में, प्रभु के चिंतन में, प्रभु के स्मरण में मस्त रहते थे। राम नाम मणि दीप धर, अरे जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बागियों, अरे जो चाह सिकुजिया। अगर अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश को चाहते हो, अपने जीवन के अंधकार को, अज्ञान को, अविवेक को अगर मिटाना चाहते हो तो राम नाम अपनी जिह्वा पर है, राधे राधे अपनी जिह्वा पर रखो, प्रभु का नाम अपनी जिह्वा पर रखो। कल मैंने कहा था अपनी जिह्वा से कटु शब्द ना बोले, अपनी जिह्वा से कभी गाली गलौज का प्रयोग ना करें, अपनी जिह्वा से कभी कड़वे शब्द ना बोले। हनुमान जी ने जो राम जी ने उनको मुद्रिका दी, प्रभु मुद्रिका मेले जग माही, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलति नाग गए अचरज नाही, जलति नाग गए अचरज नाही, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, राम नाम राम नाम से अंकित है वो मुद्रिका। और हनुमान जी ने उसको रखा कहाँ? ना दाहिने हाथ में रखा, ना बाएं हाथ में रखा। बोले दाहिने हाथ से तो रावण को मुक्का मारूंगा, बायां हाथ अपवित्र है इसलिए अंगूठी पहनूंगा नहीं, सर पे रखूंगा नहीं, क्योंकि सीता जी को जाके प्रणाम करूंगा। रखूं तो रखूं कहाँ? मुख में रखा। राम नाम को कहाँ रखना चाहिए? मुख। अगर मुख में राम नाम होगा, महाराज जी कहते थे कि मुख में अगर रसगुल्ला भर लो तो किसी को गाली दे पाओ, किसी को कटु शब्द कह पाओ, किसी से झगड़ा कर पाओगे? अगर रसगुल्ला पड़ा है तो, सुपारी पड़ी है, तंबाकू पड़ा है, सिगरेट पड़ी है, बीड़ी पड़ी है, या हमारा स्वभाव है तो हम लोग अपशब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे जीवन हमारा कलुषित होता है, वाणी हमारी दूषित होती है। जितना मौन रहेंगे, जितना संतुलित बोलेंगे, जितना संभाल करके बोलेंगे, जितना भगवत नाम अपनी जिह्वा से जपेंगे, उतनी ही आपकी वाणी में, आपके जीवन में तेज होगा, प्रकाश होगा, सिद्धि होगी। इसलिए वाणी का प्रयोग बहुत समझ के करना चाहिए। कबीर दास कहते हैं कि वाणी ऐसी बोली, अरे वाणी ऐसी बोलिए कि मन का आपार खोए और वो शीतल करे आपो शीतल। खुद भी ठंडे हो जाओ, अपनी वाणी से दूसरे को भी ठंडा करो। नहीं, हम खुद भी गर्म होते हैं और दूसरों को भी गर्म करते हैं।
मंडली के साथ वो भी पीछे पीछे चले गए। भक्त को मालूम ही नहीं चलता कि समय एक ऐसा जीव होता है कि समय काटे नहीं कटता, और एक ऐसा होता है जिसको समय कम पड़ता है। समय किसको कम पड़ता है? जिसको ज्ञान होता है, जो समय की कीमत को पहचानता है, उसके लिए समय कम है। विचार करो जीवन में, हमारे पास समय ज्यादा है या हमारे पास समय कम? समय बहुत तेजी से निकलता है। जो निकल गया वो आएगा नहीं, और आने वाले को हम कीमत नहीं डाल रहे, उसको हम पहचान नहीं रहे। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले ना खिले, मलयाचल की सुची मंद सुगंध, मलयाचल की शीतल मंद सुगंध, समीर चले न चले, कैले हरि नाम हरि रसना, तू अंत समय में हिले न हिले। पता नहीं अंत में ये चिड़िया हिलेगी भी। कितने लोगों को हम लोग देखते हैं कि अंत बोल नहीं पाते। जब तक हम बोलते हैं तब तक हम लोग जप नहीं करते, प्रभु के नाम का स्मरण नहीं करते। जप की इतनी आदत डालो, इतनी आदत अपने जप की डालो कि अगर होश नहीं है तो भी तुम्हारा जप चलता है। ये भजन जब सिद्ध होगा तब ये अवस्था है, नहीं तो ये अवस्था नहीं आती। एक व्यक्ति इतना माला जपता था, इतना माला जपता था, जब उसको पैरालिसिस का अटैक आ गया तो उसकी उंगलियां जल रही थी, उंगलियां जल रही थी, वो जब उसका चल रहा था। हम लोग समय की कीमत को पहचाने। समय कम है। आज अगर मेरी जिंदगी के 50 साल गुजर गए तो शेष कितने थे? इसलिए हमारी जितनी उम्र गुजर गई है अब उससे भी कम हमारे पास समय बचा है। इसलिए अपनी समय की कीमत को जानो। नरसिंह भगत को समय मालूम ही नहीं चला, वो संत मंडली में पीछे 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 चले गए। बहुत दूर जाने के बाद फिर वापस लौटे। जब वापस लौटे अपने घर में तो घर पहुंच करके कहते, भाभी जी मुझे प्यास लगी, पानी दे। भाभी ने पानी के बजाय गालियों की बौछार की। एक तो सुबह से गया है, अभी लौट करके आ रहा है, और ऊपर से मुझसे पानी मांग रहे। नरसिंह भक्त कहते मुझसे भूल हो गई कि मैंने आपसे पानी मांगा। पानी भी किसी से मांगना नहीं चाहिए। किसी ने कहा है जो सुख चाहो आपनो तो पानी मांग न पीवे। अगर अपना सुख चाहते हो तो किसी से पानी भी मांग करके मत पीना। हमारे बुद्ध गुरुदेव भगवान अपने कार्यों को स्वयं करते, जल्दी वो किसी से कुछ करवाते नहीं है। तो अगर आज पानी मांगा नरसिंह ने, बोले भूल तो भाभी की मुझसे हो गई कि मैंने आकर के आपसे पानी मांग दिया। पानी तो नहीं दिया, लेकिन गालियों की बौछार उसने शुरू कर दी और कहने लगी, आया है बड़ा हमसे हुकुम चलाने की, पानी दे दो। जैसे बड़ा कमाई करके आ रहा है। कहाँ गया था सवेरे से, जो अब तू आया है इतनी रात में? नरसिंह भगत ने प्यार से कहा, भाभी जी मैं कहीं और नहीं गया था। वृंदावन की एक मंडली आई थी, कीर्तन करते हुए संतों की मंडली जा रही थी और मैं भी उनके पीछे पीछे चला। मुझे होश ही नहीं रहा
चिल्ला करके कहा, कथा कीर्तन के नाम से उसको बड़ा क्रोध आ रहा, क्योंकि उसके संस्कार नहीं थे। दुरित मतलब है जिसका स्वभाव ही दुस्तर हो, बड़ा खराब हो, दुत्कारे जो सबको, उसका नाम है दुरित। भजन भी सबको अच्छा नहीं होता। भजन किसको अच्छा लगता है? बड़ा अच्छा तुलसीदास जी कहते हैं, जथा उलूक ही तम पर नेहा, पापवंत कर सहज स्वभाव और भजन मोर तेरी भावना का। पापी का सहज स्वभाव होता है, उसको मेरा भजन अच्छा नहीं लगता। भजन अच्छा ना लगना, जब भोजन अच्छा नहीं लगता है तो आप डॉक्टर से दवा लेते हो कि हमको भोजन आजकल अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसका इलाज करवाते हो कि आजकल हमको भूख नहीं लग रही, हमसे भोजन नहीं खाया जा रहा है, और भजन नहीं अच्छा लगता है तो कोई इलाज कराए? कोई इलाज नहीं। भजन में मन ही नहीं लगता। जिसका भजन में मन नहीं लगता वो क्या करेगा? प्रपंच करेगा, निंदा करेगा, झगड़ा करेगा, बुराई करेगा। और आपको ये नहीं मालूम है कि जो हम आज आश्रम में बैठ करके जो बुराई करेंगे, झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, निंदा करेंगे, इसका फल हमको कितना जबरदस्त। घरों के अंदर भी घर के लोग अगर आश्रम में आए हैं या किसी तीर्थ में गए हैं तो वहां पर दान करें, जप करें। अगर घर में एक माला जपते हैं तो आश्रम में, तीर्थ में 10 माला का जाप करें। ये शास्त्र बोलता। अगर घर में एक माला जपते हो और आश्रम आया हो रहने के लिए तो यहाँ पर 11 माला जाप करो। तीर्थ में 1000 गुना आपको उसका फल भी मिलेगा और आपको साधन का कई गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन हम लोग तीर्थ में आकर के मौज मस्ती करते हैं, भगवान के नाम का जाप नहीं करते। तो आज उसको अच्छा नहीं लगा, उसे राम नाम प्रिय था ही नहीं, तो उसने कहा ये कौन सा संत है जो तुम्हारी बुद्धि को बिगाड़ देते हैं और तुम्हें जो है इस तरह से बहका देते हैं। ये संत भी बड़े विचित्र, संतों को गाली देना शुरू किया, फिर भगवान को गाली देना शुरू किया। जब संत को गाली दिया, भगवान को गाली दिया तो नरसिंह जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि मुझसे भूल हो गई, मुझे होश नहीं रहा, मैं अपनी सुधि में नहीं रहा। मैं भाभी जी आज से ध्यान रखूंगा कि समय पर आ जाया करूंगा, लेकिन आप संतों को कुछ मत करिए, आप भगवान को कुछ भी ना करिए, अपने सदगुरु की निंदा कभी ना सुने। काटिए दासु जीव जो बसाई और श्रवण मूंदे न चलिए पराई। अगर तुम्हारा बस चले तो निंदा करने वाले की जीभ काट दो, और अगर तुम्हारा बस ना चले तो कान में उंगली डाल के वहां से चले जाओ, लेकिन उनकी निंदा न सुनो। हरे गुरु निंदक और दादुर होई और जन्म सहस्र पावन सोई। जो भगवान शंकर की या भगवान विष्णु की या देवी देवताओं की निंदा करता है, अपने गुरु की निंदा करता है, वो क्या होता है? मेढक बनता है और 1000 वर्ष तक मेढक की योनि में टर 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 चिल्लाता रहता। कोई सुनता है? जो बहुत बोलता है ना उसकी कोई सुनता भी नहीं, जो कम बोलता है उसकी फिर भी कुछ लोग सुन लेते हैं, लेकिन जो बहुत बकबक करता है ना, कहेंगे अरे इसके बाद तो खड़े हो जाओ, तो शुरू है रामायण तो खत्म ही नहीं होगी। जड़ जड़ मेढक बोलता रहता है और हमारे कान में लगता है बोलना बंद करे, बोलना बंद करे, बोलना बंद करे।
1000 वर्ष तक मेढक का जन्म। इसलिए सतर्क हो जाओ, सतर्क हो जाओ, सतर्क रहो। हमेशा अपने जीवन में विवेक और विचार को साथ रखो, इसको कभी हिलने डुलने मत दो। नरसिंह भक्त ने कहा कि मुझसे भूल हो गई। आज भाभी जी बहुत गुस्से में, कभी कभी गुस्सा हाई लेवल पर होता है, कभी तो गुस्सा ऐसा होता आया है, कभी थोड़ा ज्यादा है, और कभी विस्फोटक स्थिति हुई। तो आज उनकी विस्फोटक स्थिति, बोले जाओ, गुस्से में कहने लगी, अंत में कह दिया, जिन संतों को तुम मानते हो उनकी सौगंध खा करके जो तू इस हवेली में अगर पैर रखेगा, उन संतों की मैं सौगंध खाती हूँ कि तुम अब इस हवेली में, मेरे घर में पैर मत रखो। भगवान की कसम खा के कहती हूँ कि तुम मेरे घर में 1 मिनट भी मत ठहरो। नरसिंह कहने लगे, मेरा अपमान है, मैं सह सकता हूं, लेकिन मेरे प्रभु का अपमान, संतों का अपमान और सौगंध, वो भी संतों की सौगंध, वो भी प्रभु की सौगंध। कईयों की कसम खाने की बड़ी आदत है, और तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम, अपनी कभी नहीं खाएंगे, अपनी नहीं खाते, अपनी जान सुरक्षित रखते, और दूसरे की कसम पे कसम, और जो बहुत कसम खाते हैं वो महाझूठे होते हैं, है ना? जो थोड़ी थोड़ी बात पे कसम खाए ना, उसके जैसा कोई भी झूठा नहीं होता। जो सत्यवादी होता है वो कसम नहीं खाता, वो तो सत्य कह के छोड़ देता है कि वक्त आएगा सत्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो बहुत झूठे लबेरे ऐसे लोग होते हैं ना, ये लोग बात बात पे कसम खाते हैं, बात बात पे कसम खाते हैं। नरसिंह को बहुत बुरा लगा, आज संतों को गाली पड़ रही मेरे लिए, भगवान का अपमान हो रहा है मेरे लिए, अब मैं भी आज से इस घर को छोड़ देता हूं, चाहे मुझे भूखों मरना पड़े, चाहे कितने भी कष्ट मुझे सहने पड़े, चाहे मुझे कितने भी दुख झेलने पड़े, आज मैं इस घर का परित्याग कर देता हूं। और नरसिंह भगत वहां से चल, जिस गली में तेरा घर ना हो ना, उस गली में हमें पाँव रखना नहीं, जिस गली
कहाँ ठहरना है, कहाँ रहना है, कुछ नहीं पता। चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते चलते घोर जंगल के अंदर पहुंच गए। जिस जंगल में भयानक शेर, सियार, चीते, बड़ी भयंकर स्थिति, लेकिन भयभीत कौन होता है? जिसको प्रभु का बल नहीं होता, और जिसके पास अपने प्रभु का बल है, अपने सद्गुरु का बल है, वो किसी आश्रय का मोहताज नहीं होता। महाराज जी हमारे कहते थे कि बेटा गद्दी बनाना मत, इतने योग्य बन जाना कि जहां तुम पहुंच जाओ वहां तुम कुछ करेंगे। आज ये जीवन का अनुभव है, मेरे जीवन का तो बहुत अनुभव है। बेटा जंगल में भी बैठ जाओगी, ये हमारे महाराज जी का, माता जी का आशीर्वाद कि बेटा जंगल में भी बैठ जाओगी, ईमानदारी से प्रभु का भजन करोगी, इंसान आए या ना आए, पशु पक्षी भी तुम्हारे पास आ जाएंगे। और रोटी का वादा मेरा है, केवल राम जीवन में ले लेना, प्रभु जीवन में ले लेना, रोटी की चिंता मत, किसी सुख के मोहताज मत होना, प्रभु के नाम पर चल देना। नरसिंह भक्त चलते 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 दूर से भगवान शंकर का मंदिर दिखाई दिया, इंद्रेश्वर महादेव का मंदिर, कई ठिकाना। बहुत मैं छोटी थी, अहमदाबाद गई, 3 दिन का सत्संग था। 3 दिन के सत्संग के बाद जिसने बुलाया था उसने कहा अब हम सामान उठाओ और जाओ। और महाराज जी टिकट कटवा देते थे, और रास्ते में तब रिजर्वेशन भी नहीं चलते थे, स्लीपर कोच भी नहीं होते थे, चालू डिब्बे होते थे। पैसा 5 रुपया 10 रुपया दे देते थे कि कहीं चाय भी लेना, और एक पॉलीथीन में मोमिया में लाई भर देते कि इसको खा ले। लौटने का पैसा भी हम लोगों के पास नहीं था। गुजरात प्रांत, अपनी ना भाषा, ना अपनी भूषा, ना मालूम कि कहते क्या है, सुनते क्या। हम लोग किसी से पूछे कहाँ है, डाबी वाला, जमनी वाला, ना डाबी समझ में आए ना जमनी समझ में आए, खड़े हो। होटल जाएंगे नहीं, धर्मशाला जाएंगे नहीं, खड़े। जब उसने हमको सीढ़ी से अपने उतारा कि जाइए, आपके रहने से मेरे घर में भीड़ है, और 3 दिन हो गए, मैंने 3 दिन के लिए आपको बुलाया था। हम रास्ते में, हमारी बुआ, आशा बुआ, सुनीता, चंद्रा मासी, हम लोग गए सर। फोन पे पर 95 रुपए मिले। हम भी जब सीढ़ी से उतरे तो महाराज जी का, हमारे महाराज जी तो साथ ही थे, फोटो में जो कहे उनका चित्र रखा हुआ था, प्रणाम किया। हमने कहा बाजी, क्योंकि हम लोग भी कोई ऐसे वैसे परिवारों के तो है कि अपमान सहले लेने के लिए नहीं बने। हम लोग महात्मा इनकी दीवानगी में बन गए, इनके प्यार में बन गए। महात्मा बनने का लक्ष्य रोटी कपड़ा और मकान नहीं था, लेकिन आज इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, मेरी झोली छोटी पड़ गई है, तूने इतना दिया मेरी बात, आज इतना भी मुझे दिया। हम लोग जब अपमान मिलता था तो सिहर जाते थे। मैं जब सीढ़ी उतरने लगी, मैंने कहा देखो बाजी, अब हम इसकी सीढ़ी चढ़ते नहीं है, और तुमको जहां आना हो
आप हैं? हमने कहा हाँ खड़े। चलिए हमारे घर चलिए। हमने कहा चलिए। खाना भी नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं खाया, ना खाना मिला था खाने। गए उसके घर में, उसने हम लोग को खाना खिलाया। खाना खिला के फिर कहने लगा शाम को सत्संग यही कर दीजिए। हम कहा ठीक है, शाम का सत्संग भी कर दिया। तब तक सत्संग इसने सुना तो सामने से किसी ने कहा देवी जी कल भी मेरे यहाँ सत्संग करिएगा। हमने कहा हमें मालूम नहीं हम कल कहाँ होंगे, क्योंकि हम हो सकता है रात को स्टेशन पर जाके सो जाए। कोई गाड़ी अगर मिल जाएगी तो हम लोग तीर्थराज प्रयाग इलाहाबाद चले जाएंगे। कैसे जाएंगे ये नहीं मालूम। हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं जहां हम लोग रहेंगे। उसने कहा मेरे यहाँ रह जाइए, मेरे घर में रह जाइए, आपके पास कोई जगह नहीं तो। मैंने कहा जाओ मेरा सामान उठा लो। मैं नहीं जाऊंगा। और वो सामान वहां से लेकर के आया। रात को मुझे जिस कमरे में ठहराया गया उस कमरे में भयंकर कुछ चेहरे दिखाई दे रहे। नींद ना। सुबह हुई, मैंने उनके घर के जो बंगले के मालिक थे, ऊपर रहते थे, नीचे का बंगला है, मैंने उनको बुलाया। मैंने कहा माता जी मुझे लग रहा है यहाँ कोई आत्मा भटक रही, क्योंकि मुझे रात भर सोने नहीं दिया। बोला देवी जी आप सच कह रही हैं, 1 महीना हुआ है, पहले मेरे पति शांत हो गए, फिर मेरे देवर शांत हो गए, बार-बार किया मेरा देवर शांत हो गया। हम लोग भय के कारण उस कमरे में जाते, गद्दा भी नहीं उठाया, चद्दर भी नहीं उठाया, घर में ताला लगा दिया, नीचे और ऊपर हम लोग रहते। मैंने सोचा फोन पे पर 360 रुपए मिले। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब आज सब सामान निकाल दो, धो पूरा साफ कर दो, पलंग गद्दा रजाई सब निकाल दो। सब सफाई करवा के महाराज जी का चित्र रखा, दीपक जलाया, अगरबत्ती जलाई, घर धुलवा दिया, साफ करवा करके और हनुमान चालीसा का पाठ किया, गीता का पाठ किया। हनुमान चालीसा गीता का पाठ किया। फिर मैं उनके बंगले में 2 महीना रही, 2 महीने तक। और आज भी अहमदाबाद में आश्रम बन गया। जहां हम रोड पर खड़े थे वहां गुरुदेव भगवान ने आश्रम बना दिया। हर जगह की ये घटना है। अगर हम लोग अपने जीवन की घटना बताएं कि क्या क्या हम लोगों ने अपने जीवन में देखा है, लेकिन एक तुम अगर साथ देने का वादा करोगे, उसने साथ दिया है, इसलिए पग पग पर मेरे महाराज जी, मेरी माता जी कृपा दृष्टि अपनी करती रही। हम लोगों को आश्रम बने बनाए नहीं मिले, सत्संग हाल बने बनाए नहीं मिले। आज के आने वालों को तो सुविधा है कि सब बना बनाया मिला है, फिर भी फल खाने में पेट खराब हो रहा है। आपको कोई हजम नहीं कर पा रहा है। महाराज जी ने कैसे इस आश्रम को बनाया है। मुझे याद है कि महाराज जी ब्रश लेके मंदिर के आगे माता जी रगड़ती थी फर्श को। आज जब यहाँ गंदगी होती है तो पीड़ा ये नहीं। जो महाराज जी ने जिसमें झाड़ू लगाई है, पोछा लगाया है, वह हम लोगों को लगाने में कौन सी जरूरत है? ये महाराज जी कहते थे ये आश्रम नैनी का मेरा शरीर फोन पे पर 120 रुपए उसका मिले। परलोक समझ जाएगा, उसका परलोक सुधर जाएगा। ये महाराज जी की कृपा है, ये महाराज जी की देन है। आज उन्होंने इतने स्थान बना दिए और हम लोग जगह जगह घूमते रहते थे, ढोलक बाजा मजीरा किताब, और खुद चलते थे। तब घोड़ा गाड़ी हम लोगों को नहीं मिलती थी, रिजर्वेशन नहीं मिलता
लेकिन महाराज जी वापस लौटने के लिए कभी हम लोग को टेलीग्राम नहीं करते थे। जब भी हम लोग टेलीग्राम करे बाजी आ गए, अब यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है, थोड़े दिन और ठहर जाओ, वापस नहीं आओ। अपमान की रोटी मिलती थी, अपमान का रहने की जगह मिलती थी, लेकिन फिर भी एक महाराज जी का प्यार, एक माता जी का स्नेह, जिसने जीवन के इतने लंबे समय को गुजार दिया, और फिर भी आज यही कहेंगे कि बहुत अच्छी गुजरी, बहुत अच्छी गुजरी, अच्छी गुजरी है, अच्छी गुजारेंगे हम, अच्छी गुजरी, अच्छी गुजारेंगे हम, अच्छी गुजरी है, अच्छी गुजारेंगे हम, अच्छी गुजरी है, अच्छी गुजारेंगे हम। ओ राधा रानी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में रहते, ओ अपने बाजी के चरणों में रहते, अपने बाजी के चरणों में रहते, ओ जैसे रखेंगे, ओ जैसे रखेंगे, राधा रानी रहते हम, जैसे रखेंगे, राधा रानी रहते हम, ओ अपने सतगुरु के चरणों बहुत अच्छी गुजरी है और बहुत अच्छी गुजारेंगे। ना गुजरी है खराब और ना गुजरेगी खराब। जय जय श्री भगवान शंकर के श्री चरणों में पहुंच गए नरसिंह जी और इंद्रेश्वर महादेव के श्री चरणों में पहुंच करके और चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके भजन करके, राधे कृष्ण राधे, हरे राधे कृष्ण राधे, जय राधे कृष्ण राधे, रो रो के कीर्तन करते हैं, अपना मस्तक उनके चरणों में जो है झुकाते हैं और कहते, जगत ने तो ठुकरा दिया, जगत से तो तिरस्कृत हो गया, लेकिन हे प्रभु अपने चरणों में तो जगह दे, अपना तो मुझे बना लो। 7 दिन बीत गए, न खाना न पानी न कहीं रहने की जगह, केवल भगवान शंकर का एक मंदिर है और उस शिवालय में पड़े रहते, भूखे प्यासे, कोई अपना नहीं, एक वीरान जिंदगी। भगवान शंकर से माता पार्वती कहते, प्रभु 7 दिन से ये पड़ा हुआ है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आपको पुकारना है, आपको बुलाना है, आप इसकी आवाज नहीं सुनते हो, आप इसको दर्शन नहीं देते हो। भगवान शंकर कहते हैं कि अरे पार्वती, ये संसार है, अनेक दुख हैं, अनेक सबके कर्म हैं, अनेक प्रारब्ध हैं, सबके भोग हैं, तुम शांति से बैठे हो। जिसके भोग में जो लिखा है, प्रारब्ध में जो लिखा है, उसको वैसा ही सुख दुख भोगना पड़ेगा। तुम इसकी चिंता मत करो। लेकिन माता पार्वती कहती हैं, अरे आप कृपालु हो, दयालु हैं, आप तो इतने कृपालु, एक बार तो उसको दर्शन दे दो। कितना बेचारा अंधकार के अंदर पड़ा हुआ है,
आपने शेर पर दया की, ये सब आपके मंदिर में आसपास बैठे रहते हैं। आश्चर्य क्या है, कोई एक दूसरे का, सब एक दूसरे के दुश्मन है। मोर का आहार क्या है? सांप। शेर का आहार क्या है? बैल। चूहा किसका आहार है? सांप का। लेकिन फिर भी भोले बाबा के पास कोई गुर्राता नहीं, सब शांति से बैठे रहते। और भगवान से माता पार्वती कहती हैं, एक आपका मंदिर ऐसा है जिसमें सारा परिवार बैठा है। गणेश जी भी बैठे हैं, कार्तिकेय जी भी बैठे हैं, हम भी आपके साथ बैठे हैं, चेले भी आपके साथ बैठे हैं, सब तो आपके साथ है। अरे कृष्ण के पास उनका परिवार नहीं रहता। राम जी के मंदिर में भी कहीं कहीं पूरा दरबार दिखता है। लक्ष्मी नारायण का तो परिवार है ही नहीं, एक आप ही हो जो सब परिवार बैठे। इसलिए भोले बाबा की पूजा हम परिवारों को जरूर करना चाहिए। अगर अपने परिवार को सुखी रखना है तो भोले बाबा के मंदिर में अवश्य जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, तो आपके परिवार में सुख शांति और समृद्धि होगी। अरे आप परिवार वाले हो, औरों ने सुना नहीं सुना, कम से कम आप तो इन पर कृपा करो, आप तो इनके ऊपर दया करो, आप तो इस बेचारे पर दया करो। कब से आपके दर्शन की भीख मांग रहा है। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन।
अंदर में